बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदो सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग जो नई हल्का बंदियाँ हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हवाले से, गुजरात में क्या पोजीशन है और किस तरह गुजरात में एक ख़बर वायरल हुई कि हल्का बंदियों में जो तब्दीलियाँ की गई हैं उस हवाले से बड़ी तशवीश का मुज़ाहरा किया गया। आज के व्लॉग में मैं आपको हकीकत बताऊंगा कि असल कहानी क्या है। नाज़रीन, कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई जो हल्का बंदियों की फहरिस्त है वो जारी कर दी है। शेड्यूल का ऐलान किया गया था अप्रैल में और उसके बाद एतराज़ात जून में वो लोगों के मौसूल किए गए और जुलाई का पूरा महीना समात हुई एतराज़ात पर और हतमी फरिश्तें अगस्त में वो उनको डिस्प्ले किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। पोजीशन कुछ यूँ है कि कौमी असम्बली के जो हलके थे वो कुल पहले 342 थे और अब उनकी तादाद रह गई है 336, यानी कुछ सीटें कम कर दी गई हैं। और ये जद पड़ी है पंजाब पर। पंजाब की 148 कौमी असम्बली की नशिस्तें हुआ करती थीं जो कि आइंदा 141 रह जाएंगी। कुछ सूबों की कौमी असम्बली की नशिस्तों में इजाफा हुआ है। सबसे ज़्यादा इजाफा केपीके की सीटों में हुआ है 10 सीटों का। जो पहले 35 कौमी असम्बली की सीटें थीं अब वो हो गई हैं 45। सिंध की सीटें 2 बढ़ाई गई हैं और इसी तरह से जो बलूचिस्तान है उसकी 2 सीटें बढ़ाई गई हैं और 14 से वो सीटें हो गई हैं 16। सिंध की सीटें हैं 61 और अब कुल मिला के कौमी असम्बली के हल्के हैं 336। इस्लामाबाद की 1 सीट का इजाफा कर दिया गया है। पहले इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हुआ करती थीं, अब नशिस्तें होंगी 3। फाटा की 12 नशिस्तें ख़त्म कर दी गई हैं क्योंकि फाटा जम हो चुका है केपीके में। 60 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं और 10 नशिस्तें हैं अक़लियतों पर मुश्तमिल। अब पंजाब की नशिस्तों पर आते हैं जो कि पहले थी 148, अब कम होकर रह गई 141। कौमी असम्बली का जो हल्का है जिसका आगाज होगा NA1 वो होगा केपीके में चित्राल से और ख़त्म होगा जाकर NA 45 पर और उसके आगे फिर इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें होंगी NA 46, NA 47 और NA 48। NA 49 से पंजाब के कौमी असम्बली के हल्के शुरू हो जाएंगे और ये होगा NA 49 अटक। अटक से लेकर ये आखिरी हल्का बनेगा जाके जी राजनपुर में और ये होगा NA 189, NA 199 राजनपुर। नाज़रीन, अब आता हूं मैं गुजरात की जानिब। गुजरात में कौमी असम्बली के 4 हल्के हैं और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तें हैं। एतराज़ात दायर किए गए थे कौमी और सूबाई हल्कों पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुजरात की 7 नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की, उन पर तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। ताहम कौमी असम्बली के जो एतराज़ात थे 3 हल्कों के, उन पर समात हुई और अब बिल आखिर जो हतमी नशिस्तें हैं वो गुजरात की कौमी असम्बली के हल्के और सूबाई असम्बली के हल्के, उनकी फहरिस्तें जारी कर दी गई हैं। बाकी तो किसी तरफ से कोई एतराज़ ऐसा सामने नहीं आया। पहले आइए मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, वो अभी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। ये मैप है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है। ये है गुजरात की 4 कौमी असम्बली की नशिस्तों की हल्का बंदियों का मुकम्मल तफसीली नक्शा है। इस नक्शे को जब आप जूम करके देखेंगे तो आप आसानी से हल्कों की तकसीम जो है उसको इलाका वाइज समझ सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हल्कों के नंबर चेंज हो गए गुजरात में। पहले जो NA 70 हुआ करता था जो कि साबका हल्का था लाला मूसा का, अब वो होगा NA 64। साबका NA 71 जो कि कोटला खारियां सराय आलमगीर था, अब वो कहलाएगा NA 62। साबका हल्का था कड़ियांवाला जलालपुर जट्टा का NA 68 और अब वो कहलाएगा NA 63। साबका सीट थी गुजरात शहर की कुंजा की शादीवाल की हरियावाला की, वो साबका हल्का NA 69 था, अब वो कहलाएगा NA 65। यानी अब गुजरात के जो कौमी असम्बली के हल्के हैं उनकी तरतीब होगी NA 62, NA 63, NA 64 और NA 65। अब नाज़रीन, खबरें क्या थी वायरल, खबरें क्या गर्म थी? खबरें ये थी कि शायद किसी को नवाजने की खातिर जो कौमी असम्बली के कुछ हल्कों में रद्दोबदल किया गया है। हमारे गुजरात के एक बड़े मारूफ कानूनदान हैं चौधरी मसूद अख्तर एडवोकेट, उनका एक वायरल हुआ था एक तज्जिया
जिसमें उन्होंने तफसील से कौमी असम्बली के हलकों के बारे में बताया कि कानून गोइयाँ तोड़ी गई हैं, पटवार सर्कल में रद्दोबदल किया गया है, इंतज़ामी यूनिट्स तोड़े गए हैं और इधर से उठाकर उधर कर दिए गए हैं। उन्होंने जो बताया था जी, उसके मुताबिक ये था कि जो NA साबका था 71 जो कि अब NA 62 है, इसकी कानून गोइयाँ जो हैं, इनके कुछ पटवार सर्कल जो है उसमें से लंगड़याल जो है उसके कुछ देहात 17 देहात हैं वो शामिल किए गए हैं NA 64 जो कि लाला मूसा का कौमी असम्बली का आइंदा आने वाला हल्का है। मसूद अख्तर साहब का कहना था कि इन 17 देहात की आबादी जो है उसको लगा दिया गया है 64 लाला मूसा के साथ। इसी तरह उनका कहना था कि जो हल्का है NA 63 कड़ियाँ वाला टांडा, उसमें कुछ शामिल किए गए हैं देहात आली सेदड़ी और इस तरह मलकपुर चाड़ा, इस तरह के देहात हैं, छन्नी, इनको शामिल किया गया है उसमें। और इसी तरह उनका ये कहना था कि लाला मूसा से भी कुछ जो है हल्के और कानून गोइयाँ उन्होंने देवना का हवाला दिया, ये रद्दोबदल उन्होंने बताया। तो नाज़रीन, मेरी इतलात ये हैं, जब मैंने इस पर काम किया कि क्या इसमें कोई बड़ा चर्चा था कि किसी बड़े के कहने पर ऐसा हुआ है, या शायद एक जो लफ्ज़ आता है बार बार हर चीज़ में इस्टेब्लिशमेंट का, तो मेरी इतलात ये हैं कि ये तासुर सिरे से गलत है कि ये हल्का जो नया एक बनाया गया है स्पेशल किसी के लिए, कौमी असम्बली के 3 हलकों में रद्दोबदल करके, ये कहना था तज्जिया निगारों का, ये कहना था सहाफ़ती हलकों का, मीडिया पर जो रिपोर्ट हुआ, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक ये तासुर गलत है और ये एक मिसकंसेप्शन है जो फैलाई गई है। इसमें कोई किरदार किसी इदारे का नहीं है कि किसी एक को, पूरे पाकिस्तान में क्या एक ही हल्का था कि जिसको किसी को नवाजने के लिए या स्पेशल एक मैदान सजाने के लिए ऐसा किया गया। मेरा राब्ता हुआ नाज़रीन इस ज़िमन में इलेक्शन कमिश्नर जो हैं गुजरात के, उनसे, और उनका ये कहना था कि अभी हतमी फहरिस्तें जो हैं वो डिस्प्ले हुई हैं कौमी असम्बली की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर। अभी इनका बाकायदा नोटिफिकेशन होगा, मेरे पास जब कॉपी आएगी तो फिर मैं इस काबिल हूँगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं कि लोगों को इतराज़ किस बात पर है कि किस किस हलके से पटवार सर्कल, कानून गोइयाँ या देहात तोड़कर किसी और हलके में शामिल किए गए हैं। ये उनका जवाब था कि अभी ये कहना कब्ल वक्त है, जब तक मेरे पास सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हल्का बंदियाँ जो गुजरात की हैं, उनको देखने के बाद मैं किसी एतराज़ का जवाब दे सकता हूँ। नाज़रीन, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर कुछ गलत था, और गुजरात के सारे सियासतदान माशाल्लाह बड़े बाअसर हैं, जीते जागते हैं, तो जब एक तवील प्रोसेस था, जून के दौरान एतराज़ात वसूल किए गए, जुलाई में समाअत हुई, तो क्या ये सियासतदान जो आज एतराज़ उठा रहे हैं या जिन हलकों को ये गिला है, क्या वो उस वक्त नहीं गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एतराज़ात में? उन्होंने अपने वकला के ज़रिए से अपने एतराज़ दायर किए, उन्होंने समाअत की, अपनी कानूनी जंग लड़ी, और अगर उनका मौक़िफ़ तस्लीम इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया तो फिर ये कहना गलत है कि इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट है, किसी ने किसी को नवाजने की खातिर ये किया है। और नाज़रीन, यहाँ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का ये भी कहना था कि ये जितनी हतमी हल्का बंदियाँ हुई हैं, ये मरकज़ी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके दफ्तर से ये फाइनली जो सारी हल्का बंदियाँ हैं उनको मुरतब किया गया है, इसमें गुजरात ऑफिस का कोई किरदार नहीं है। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको आज बड़ी वजाहत से बता दिया कि गुजरात में जितना रोला है, जितनी खप है कि शायद कोई पता नहीं क्या हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सारे ही सियासतदान, चाहे उनका ताल्लुक NA 62, 63, 64, 65 से हो, जब वो ये दावा करते हैं कि वो बड़ी मकबूलियत रखते हैं अवाम में और उनकी एक बड़ी साख है, तो फिर खुल के इलेक्शन लड़ें। 2-4 देहात, 10-15 देहात इधर से उधर अगर लग जाते हैं तो वो हैं तो गुजरात के ही ना, और मजबूत बरादरियाँ हैं और ताल्लुक़ होता है, पार्टी की रूट्स भी होती हैं। जब आप पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या जो 15 देहात नए शामिल किए गए या आपके हल्के से निकाल दिए गए, तो इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता दिखाई तो नहीं देता, और पड़ना चाहिए भी नहीं। मैदान खुला है, देखते हैं। और सूबाई असम्बली की मैं बात करूँ, ये नक्शा भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा आपकी मोबाइल स्क्रीन्स पर, आप देख सकेंगे कि सूबाई असम्बली की नशिस्तों का, गुजरात की जो 7 नशिस्तें हैं उनका भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हतमी मैप जारी कर दिया है। आप इसको भी जूम करके हल्का बंदियां तफसील से देख सकते हैं कि कौन से इलाके में सूबाई असम्बली के कौन कौन से देहात शामिल हैं। ये जनाब शुरू हुआ है सराय आलमगीर से, जिसको PP 28 कहा गया, उसके बाद PP 29 आ गया, कोटला, और आगे ये चलता जाता है 30, 31, 32, 33 और 34 आखिरी हल्का है सूबाई असम्बली का कुंजा।
नाज़रीन, ये है जी आज के व्लॉग में मैंने आपको सारी सूरत हाल तफसील से बता दी है। ये आज का तज्जिया है। गुजरात में हल्का बंदियां, दोबारा दोहरा दूं आपको कि अब हल्का बंदियों में नंबर चेंज हो गए हैं। अब जो गुजरात का हल्का था साबका NA 71, वो अब कहलाएगा NA 62, कोटला खारियां सराय आलमगीर। साबका हल्का था NA 68, करियांवाला जलालपुर जट्टा टांडा, अब वो है NA 63। साबका हल्का था जी लाला मूसा और डिंगा, ये अब कहलाएगा NA 64, ये साबका 70 था। NA 69 था गुजरात कुंजाद और शादीवाल हरियावाला, अब इसका नाम है NA 65। ये था नाज़रीन आज का तज्जिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने कमेंट देना ज़रूर याद रखिएगा।